तो दोस्तों अभी के टाइम में प्रोसेसर एक ऐसी चीज़ है जिसके बिना दुनिया नहीं चलता, क्योंकि अभी के टाइम में पूरी दुनिया डिजिटल है और डिजिटल वर्ल्ड को ऑपरेट करने वाला है प्रोसेसर। इसीलिए प्रोसेसर एक ऐसी चीज़ है जिसके बिना दुनिया नहीं चलता और हम भी किसी ना किसी चीज़ के थ्रू प्रोसेसर से कनेक्टेड हो ही जाते हैं, जैसे कि मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, ATM मशीन एट्सेट्रा एट्सेट्रा, किसी ना किसी चीज़ को हम यूज़ करती है। इसीलिए हम किसी ना किसी चीज़ के थ्रू प्रोसेसर से कनेक्टेड हो ही जाते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो यूज़र्स होते हैं, प्रोसेसर यूज़र्स, उनको अगर आप जाकर पूछोगे कि प्रोसेसर कैसे काम करता है और प्रोसेसर का काम क्या है, तो वो लोग बता नहीं पाएंगे, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं कि प्रोसेसर काम कैसे करता है, प्रोसेसर का काम है क्या। उनको ये तो पता है कि वो प्रोसेसर को यूज़ करते हैं, लेकिन उनको यही नहीं पता कि प्रोसेसर का काम क्या है, प्रोसेसर काम कैसे करता है। इसीलिए आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि प्रोसेसर काम कैसे करता है और प्रोसेसर का काम है क्या। और अगर आप एक इंटरनेट यूज़र हो तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए कि प्रोसेसर काम कैसे करता है और प्रोसेसर का काम है क्या, क्योंकि आप भी एक प्रोसेसर यूज़र ही हो। चलिए दोस्तों, बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हुए जान लेते हैं कि कैसे प्रोसेसर काम करता है और प्रोसेसर का काम है क्या। तो दोस्तों, प्रोसेसर मतलब CPU, जिसका फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसको हम कंप्यूटर का गुरु या फिर आत्मा कह सकते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू, जैसे कि हमारे शरीर में हमारा आत्मा है, ठीक वैसे ही कंप्यूटर का आत्मा उसका प्रोसेसर है। अगर हमारे शरीर से हमारा आत्मा को निकाल दिया जाए तो हमारा शरीर जैसे बेकार हो जाएगा, उसका कोई यूज़ नहीं होगा, अपने फैमिली के लोग ही उसे जला देंगे। ठीक वैसे ही अगर कंप्यूटर से उसके प्रोसेसर को निकाल दिया जाए तो वो कंप्यूटर पूरी तरीके से बेकार हो जाएगा, उसका कोई यूज़ नहीं होगा, वो बस घर के एक कोने में डब्बा बनकर पड़ा रहेगा। लेकिन ज़्यादातर लोग अभी ये सोच रहे कैसे, क्योंकि कंप्यूटर में तो और भी बहुत सारी चीज़ें जो ठीक है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, कंप्यूटर में और भी बहुत सारी चीज़ें जिसको हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उन सब को यूज़ करने के लिए हमें एक चीज़ चाहिए जो है प्रोसेसर। उनके बिना वो काम नहीं करेंगे। आप किसी भी कंप्यूटर पर लेकर जाओ, उसको चाहिए प्रोसेसर, तभी वो काम करेगा। इसीलिए प्रोसेसर को कंप्यूटर का आत्मा कहा जाता है। सिर्फ कंप्यूटर का ही नहीं, उन सारी चीज़ों का जिन पर प्रोसेसर मौजूद है, वो उन सारी चीज़ों के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आई होप कि आप समझ चुके हैं कि प्रोसेसर कितना महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लेकिन ये जो प्रोसेसर है, इसका काम क्या है? तो दोस्तों, प्रोसेसर का काम उसके नाम से ही पता चल जाता है। कैसे? तो दोस्तों, प्रोसेसर मतलब प्रोसेस करना। हाँ दोस्तों, प्रोसेसर का काम प्रोसेस करना ही है, जो हम में से शायद ज़्यादातर लोगों को ही पता है। लेकिन वो क्या प्रोसेस करता है? दोस्तों, प्रोसेसर पूरा प्रोसेस करता है आपके सिस्टम को। जो इंस्ट्रक्शन आप देते हो वो उसको प्रोसेस करता है, जो इनपुट आप देते हो वो उसको प्रोसेस करता है, कौन से एप्लीकेशन पर आप काम कर रहे हो वो उसको प्रोसेस करता है, क्या आउटपुट डेस्कटॉप पर शो होना चाहिए वो उसको प्रोसेस करता है। मतलब पूरा A to Z सिस्टम को वो प्रोसेस करता है और उसका मेन काम प्रोसेस करना ही है। लेकिन वो ये काम करता कैसे है? दोस्तों, प्रोसेसर ये काम करने के लिए दो चीज़ों से मदद लेता है, जिसका नाम है कोर और थ्रेड। और कोर और थ्रेड से ही प्रोसेसर को डिवाइड किया जाता है। तो ये कोर और थ्रेड ही है जो प्रोसेसर को काम करने में हेल्प करता है। तो कोर और थ्रेड क्या है यार? तो दोस्तों, कोर और थ्रेड के बारे में मैं अब बताता हूँ। पहले बताता हूँ कोर के बारे में। तो दोस्तों, कोर जो है वो भी एक CPU ही है, लेकिन वो प्रोसेसर के अंदर रहता है। और ये जो कोर होता है, इसका काम छोटे काम को प्रोसेस करना होता है। मतलब जो छोटे काम होते हैं उसको प्रोसेस करता है कोर। एग्जाम्पल के थ्रू, मेरे ये दोनों हाथ को डुअल कोर प्रोसेसर समझिए, और मुझे इस टाइम एक काम दिया गया कि खाना खाओ। तो इस टाइम मैं क्या करूँगा? अपने दोनों हाथ से खाना खाऊंगा क्या? नहीं ना, एक ही हाथ से खाऊंगा, जिस हाथ से मैं खाता हूँ, और मैं दाहिने हाथ से ही खाता हूँ। मैं दाहिने हाथ से ही खाना खाऊंगा। तो इस टाइम क्या हो, मेरा एक कोर काम कर रहा है और एक जो कोर है वो रेस्ट कर रहा है। मेरे लिए छोटा काम है, सिंगल कोर का काम है। तो ठीक वैसे ही जब कंप्यूटर में छोटा काम होता है, सिंगल कोर का काम होता है, तो सिर्फ कोर करता है। जब बड़ा काम होता है तो पूरा प्रोसेसर सिस्टम एक साथ काम करता है। जैसे कि खाने के बाद मुझे एक और काम आया डंबल उठाने के लिए, मतलब 100 किलो का एक डंबल उठाने के लिए मुझे बोला गया।
तो 100 किलो के डंबल उठाने के लिए क्या मैं अपने एक हाथ का यूज़ करूँगा? नहीं ना, अपने दोनों हाथ का यूज़ करूँगा, क्योंकि 100 किलो का डंबल मैं एक हाथ से नहीं उठा सकता। सो दोनों हाथ को यूज़ करने की वजह से मेरा पूरा प्रोसेसर सिस्टम उस टाइम यूज़ हुआ। तो पूरा प्रोसेसर सिस्टम यूज़ हुआ मतलब मेरे दोनों कोर्स ही यूज़ हुए। ठीक वैसे ही कंप्यूटर में जब बड़ा काम होता है तो पूरे प्रोसेसर सिस्टम को एक साथ काम में लिया जाता है। तो भाई ये कोड के बारे में तो समझ आया, लेकिन ये थ्रेड क्या है? तो दोस्तों थ्रेड का काम भी सेम ही है, उसका काम भी प्रोसेस करना है, लेकिन ये जो थ्रेड है ये कोड के अंदर रहता है, और ये जो थ्रेड है इसको आप देख नहीं सकते। कोड को आप देख सकते हो क्योंकि कोड प्रोसेसर के अंदर रहता है, और प्रोसेसर को आप जब खोलोगे तो आप कोड को देख पाओगे, लेकिन आप थ्रेड को नहीं देख पाओगे क्योंकि थ्रेड कोड के अंदर रहता है और वो कोड को अंदर से डिवाइड कर देता है। और थ्रेड का काम भी सेम ही है, प्रोसेस करना ही है, और वो प्रोसेस ही करता है, लेकिन वो उन चीज़ों को प्रोसेस करता है जो बहुत ही छोटे काम होते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू सोचिए, इस टाइम मुझे एक और काम आया, लिखने को बोला गया, तो इस टाइम मैं क्या करूँगा? सिर्फ लिखने के लिए मैं अपनी ये 3 उंगली का यूज़ करूँगा और कोई उंगली काम नहीं करेगा, मतलब ये 2 उंगली रेस्ट में रहेंगे, ये पूरा हाथ रेस्ट में रहेगा। सो क्या हुआ? ये 3 उंगली पूरा काम करेगी, इसीलिए मेरे लिए वो काम बहुत ही छोटा हुआ, तो सिर्फ थ्रेड का काम हुआ। ठीक वैसे ही कंप्यूटर में जो बहुत ही छोटे काम होते हैं उसको थ्रेड करता है, और जो उससे थोड़ा सा बड़ा काम होता है उसको कोड करता है, और जो बहुत ही बड़ा काम होता है उसको पूरा प्रोसेसर एक साथ करता है। जैसे कि अगर आप सिर्फ वीडियो देख रहे हो तो वो काम थ्रेड करेगा, आप वीडियो देख रहे हो कुछ और भी कर रहे हो, मतलब मल्टीटास्किंग कर रहे हो, तो वो काम कोड करेगा। अगर आप एक हैवी सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहे हो या फिर हैवी एडिटिंग कर रहे हो तो उस टाइम आपका पूरा प्रोसेसर काम करेगा। सो आई होप कि आपको समझ आ चुका है कि प्रोसेसर कैसे काम करता है। अगर नहीं समझ आया तो हम एक और एग्जांपल देते हैं जिससे आप और भी आसानी से समझ पाएंगे कि प्रोसेसर कैसे काम करता है। तो दोस्तों इस टाइम सोचिए कि आपको एक काम दिया गया 10 फीट का गड्ढा खोदने का काम, जिसको खोदने में आपको पूरे 4 घंटे लगते हैं। 2 घंटे मिट्टी खोदने के और 2 घंटे मिट्टी फेंकने के। तो कुछ टाइम बाद आपका एक दोस्त आया और वो आपको आकर बोला चल मैं तेरा हेल्प कर देता हूँ। सो इस टाइम क्या हुआ, आप पहले मिट्टी खोद रहे थे और मिट्टी फेंक रहे थे, तो मिट्टी खोदने के 2 घंटे और मिट्टी फेंकने के 2 घंटे आपको लग रहे थे, लेकिन आपका दोस्त ने बोला चल मैं तेरा हेल्प कर देता हूँ मिट्टी फेंकने में। तो वो मिट्टी फेंक रहा है और आप मिट्टी खोद रहे हो इस टाइम। तो पहले जो 2 घंटे आपको लग रहे थे मिट्टी फेंकने के, वो आपको अब नहीं लग रहा है। तो अब आपको पूरा काम करने में कितना टाइम लग रहा है? सिर्फ 2 घंटे में आपका पूरा काम हो रहा है। फिर कुछ देर बाद आपके और 2 दोस्त आए, उन्होंने भी बोला चल मैं तेरा हेल्प कर देता हूँ। पहले तो आप मिट्टी खोद रहे थे और आपका एक दोस्त मिट्टी फेंक रहा था, और इस टाइम उन 2 दोस्त जो आए उन्होंने भी बोला मैं भी तेरा हेल्प कर देता हूँ। तो उनमें से एक आपके साथ मिट्टी खोद रहा है, और एक जो दोस्त जो आया है वो उसके साथ काम कर रहा है जो मिट्टी फेंक रहा था। इस टाइम क्या हुआ, आप जो मिट्टी खोद रहे थे उस पर आपको पहले 2 घंटे लग रहे थे, लेकिन आपके और एक दोस्त आने के लिए अब आपको सिर्फ 1 घंटा लग रहा है। ठीक वैसे ही आपके एक दोस्त जो मिट्टी फेंक रहा था पहले, उसके साथ और एक दोस्त आने की वजह से उसको भी अब हाफ लग रहा है, क्योंकि वो भी उसका हेल्प कर रहा है। तो पूरा काम करने में आपको कितना टाइम लगा? सिर्फ 1 घंटे में आपका पूरा काम हो गया। ठीक वैसे ही कंप्यूटर में भी जब बड़ा काम आता है तो पूरा प्रोसेसर सिस्टम एक साथ मिलकर काम करते हैं, और जो छोटा काम आता है तो वो कोड या फिर थ्रेड करता है। जैसे कि तो सोचिए कि आपको फिर से एक काम आया, गड्ढा खोदने को ही बोला गया, लेकिन इस बार आपको सिर्फ 1 फीट का गड्ढा खोदने को बोला गया, जिसको खोदने में आपको लगते हैं 10 मिनट। तो क्या आप इस टाइम अपने दोस्तों को बुलाओगे कि आ मेरा हेल्प कर गड्ढा खोदने में? कभी नहीं बुलाओगे, क्योंकि आपको तो पता है कि मुझे लग रहा है सिर्फ 10 मिनट 1 फीट का गड्ढा खोदने के लिए, तो मैं क्यों अपने दोस्तों को बुलाऊं, है ना? तो इस टाइम वो काम आपके पास छोटा हुआ। इस ठीक वैसे ही कंप्यूटर में भी जो छोटा काम होता है वो कोड कर लेता है, जो बड़ा काम होता है वो पूरा प्रोसेसर सिस्टम एक साथ करता है। मतलब जब आप सब गड्ढा खोद रहे थे तब आप प्रोसेसर हुए, और जब आप अकेले मिट्टी खोद रहे थे 1 फीट का गड्ढा तब आप कोड हुए। वैसे कंप्यूटर भी काम करता है।
सो आई होप कि आप समझ चुके हैं प्रोसेसर कैसे काम करता है। और दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया था कि कोर और थ्रेड से प्रोसेसर को डिवाइड किया जाता है, लेकिन वो कैसे किया जाता है। तो वो ऐसे किया जाता है, डुअल कोर मतलब 2 कोर, क्वाड कोर मतलब 4 कोर, हेक्सा कोर मतलब 6 कोर, ऑक्टा कोर मतलब 8 कोर, डेका कोर मतलब 10 कोर, ऐसे ही प्रोसेसर को डिवाइड किया जाता है। लेकिन जो थ्रेड होते हैं वो फिक्स नहीं होते। तो दोस्तों क्या आपको पता है प्रोसेसर का मेन काम क्या है? अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। प्रोसेसर का जो मेन काम है ना, वो है काम को जल्दी करना। हाँ दोस्तों, प्रोसेसर का काम यही है, मेन काम यही है कि काम को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी ख़त्म करना, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड पर काम को करना। और इसीलिए वो अपने कोरों पर बहुत ज़्यादा जोर डालता है और यही प्रोसेसर का मेन काम है। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद है। वीडियो को आप समझ चुके हैं कि प्रोसेसर कैसे काम करता है और प्रोसेसर का काम क्या है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि इससे आपके दोस्त को भी थोड़ा सा मदद मिल सके। और अगर हमारे चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को पहले पाने के लिए। और हमें कमेंट कीजिए, अपना फीडबैक बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा या फिर बुरा लगा, वो मुझे बताइए। इससे मैं थोड़ा सा सीख सकूं कि नेक्स्ट वीडियो में मुझे कितना मेहनत करना है। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए।